गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 3/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में कल्याण चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है। यह शिलालेख भविष्य की पीढ़ियों के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के दौरान मिला था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार जैन। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने भारत के लोकपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं। विधि आयोग का गठन 3 वर्ष के लिए किया जाता है। 22वें विधि आयोग को 24 फरवरी 2024 की अधिसूचित किया गया था। 22वें विधि आयोग को 24 फरवरी 2024 को अधिसूचित किया गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BS चौहान की सेवानिवृत्ति के बाद कानून पैनल खाली पड़ा है। केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और M करुणानिधि को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। इसका सही जवाब है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम वैश्विक अमीर सूची के अनुसार किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क, बीजिंग। इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम वैश्विक अमीर सूची के अनुसार 119 अरबपतियों के साथ न्यूयॉर्क में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद लंदन में 97 और मुंबई में 92 अरबपति हैं। चीन में कुल 814 अरबपति हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया कानून पेश किया है? फ्रांस, बेल्जियम, यूके, USA। इसका सही जवाब है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया कानून पेश किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में मैडम तुसाड में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मोम के पुतले का अनावरण किया गया है? जोसेफ विजय, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, प्रभास। इसका सही जवाब है अल्लू अर्जुन। दुबई के प्रतिष्ठित मैडम तुसाड संग्रहालय में अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उनकी मोम की प्रतिमा में फिल्म पुष्पा द राइज
का उनका सिग्नेचर झुकेगा नहीं साला वाला पोज है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बाल्टीमोर ब्रिज जो हाल ही में खबरों में था किस देश में है? यूके, फ्रांस, इटली, यूएसए। इसका सही जवाब है यूएसए। बाल्टीमोर का फ्रांसीसी स्कॉट के बीच जो हाल ही में ढह गया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार जीता है? अदा शर्मा, विजय जैन, कबीर सिन्हा, कैरी डेलापोर्ट। इसका सही जवाब है विजय जैन। स्टार एस्टेट के प्रबंधन निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लैंगिक समानता मंच के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सऊदी अरब को महिला अधिकार मंच के नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में छठा शास्त्र रैपिड फाइड रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया था? आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। छठा शास्त्र रैपिड फाइड रेटेड शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में आईआईटी मद्रास में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा यह टूर्नामेंट स्वीकृत किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।